वहीं यूपीएससी के रिजल्ट में दिखा राजस्थान का दम। प्रदेश के कई युवाओं का यूपीएससी में चयन। जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक। बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रदेश का मान बढ़ाती हुई भी खबर। यूपीएससी के रिजल्ट में दिखा राजस्थान का दम। प्रदेश के कई युवाओं का यूपीएससी में चयन हुआ है और जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक आई है। यूपीएससी के रिजल्ट में दिखा राजस्थान का दम। प्रदेश की मान बढ़ाती हुई खबर। प्रदेश के कई युवाओं का यूपीएससी में चयन हुआ है। जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक आई है और मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश भारद्वाज। राकेश, यूपीएससी के रिजल्ट में राजस्थान का दम दिखा और जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक आई है। ये जोधपुर का और प्रदेश का मान बढ़ाती हुई खबर है। खुशबू, बात करें तो आज यूपीएससी का जब परिणाम जारी हुआ तो निश्चित रूप से पूरे देश में खुशियों की लहर थी। जो लोग चयनित हुए उनके परिवार में खुशियां थी और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के दम की बात करें तो राजस्थान से भी कई युवा यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। और ख़ासतौर से अगर मैं बात जोधपुर की करूं तो जोधपुर जिले से भी कई जो है अभ्यर्थी जो है इस यूपीएससी को एग्ज़ाम को क्लियर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जोधपुर के ओशिया के एक बाकरी छोटे से गाँव से त्रिलोक सिंह निकलते हैं। हालाँकि परिवार शुरू से ही अनुशासित रहा है, क्योंकि पिताजी सेना में थे तो अनुशासित परिवार था और अनुशासित परिवार होने की वजह से त्रिलोक सिंह ने उस अनुशासन में पढ़ना लिखना सीखा और आज यूपीएससी टॉप करने के साथ 20वीं रैंक हासिल की है उन्होंने यूपीएससी में। और इस समय हमारे साथ है उनका परिवार जो खुशियां मना रहा है। क्या कहेंगे, आपके पुत्र का चयन हुआ है? बहुत खुशी है मुझे, और उसने अपना प्रयास किया और मेरी जो मेहनत थी उसका उसने मुझे परिणाम दिया। मैं खुश हूँ बहुत, और अच्छा करेगा आगे भी हो। बहुत बढ़िया है जी। मीडिया परिवार की ओर से पूरे परिवार को और खासतौर से तिलक सिंह जी, आपको बधाई। किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया आपने? पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और सर, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तीनों स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं या जो भी गाइडेंस होती हैं, जो लोग पहले सर्विस में हैं या जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उन सब ने मेरे को हेल्प किया सर। आपका ये कितना अटेम्प्ट था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वैसे तीसरा अटेम्प्ट था, तो क्या क्या प्रयास रहे? सर, पहले और दूसरे में प्री और मेंस में असफल रहा था और इस बार सर 20वीं रैंक आई। तो अब छोटे से जिले से निकले हैं, अनुशासित परिवार था, आपने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन कलेक्टर बनना क्यों पसंद था? सर, जो एनडीए में भावना थी एक, उसमें जनता से इतना इंटरेक्शन नहीं रहता है, पर वो भी एक देश सेवा ही है। तो फिर उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं के लिए रुझान रहा, क्योंकि इसमें भी सेवा का मौका मिलता है। तो सर, इसके लिए तैयारी की। इंटरव्यू कितने मिनट चला और क्या बेस रहा इंटरव्यू का? क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो है इंटरव्यू क्रैक करना बहुत नामुमकिन होता है। सर, इसमें इंटरव्यू जनरली 27 से 35 मिनट तक चलता है और मेरा भी लगभग 25-26 मिनट चला था। और मोस्टली सर मिलिट्री से क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे और कुछ अर्थशास्त्र के सवाल भी थे। और जितना हो सका मैंने जवाब दिया, जो नहीं आते थे उनमें मैंने मना किया और सर अच्छा परिणाम आया। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए या कंपल्सरी पर? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी एक लॉन्ग गेम है थोड़ा, तो प्री अगर आप दे रहे हैं तो उससे पहले मेंस की थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और ऑप्शनल की चॉइस सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 30 से 40% नंबर उसी से आते हैं। शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, गर्व की तस्वीरें। और उन स्टूडेंट्स में हिम्मत लाने के लिए त्रिलोक से हिम्मत लेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करें, मेहनत करें, तो आपके परिवारजन भी जो है आप पर गर्व करेंगे, आप पर हर किसी को प्राउड होगा और आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और त्रिलोक को जी राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार आप भी हाथ लगा दो।